दोस्तों क्या आप जानते हैं इलोन मस्क का IQ 165 है। जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 था और न्यूटन का 190 था। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों का एवरेज IQ लेवल 100 के करीब होता है, पर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड डाटा .info की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 109 कंट्रीज में से सिंगापुर एवरेज 108 IQ के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। वहीं इंडिया का एवरेज IQ 81 है, जो इंडिया को एवरेज IQ की लिस्ट में 80th पोजीशन पर डालता है। हम इसे बढ़ा सकते हैं अगर हम सभी अपने IQ को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा IQ वाले लोग एकेडमिकली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशन अच्छी होती है और ऐसे लोग ज्यादा पैसे कमा पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई IQ इनके लिए बाकियों के मुकाबले में कुछ भी करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हम सबको अपने IQ को इंक्रीज करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए। पर ये IQ एग्जैक्टली होता क्या है और हम अपना IQ कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्हाट इज IQ, हाउ टू कैलकुलेट एंड इंक्रीज योर IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। ये एक नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। यहाँ इंटेलिजेंस से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप कितना याद रख सकते हो या आपके पास कितना ज्यादा नॉलेज है, बल्कि इंटेलिजेंस का रियल मीनिंग होता है आपकी नई चीजों को सीखने की कैपेसिटी, प्लस इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में होल्ड करके रखना, फिर इस नई इंफॉर्मेशन का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना या इसे कुछ नया सीखने के लिए फाउंडेशन की तरह यूज करना। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा IQ कितना है? तो इसके लिए एक सिंपल IQ टेस्ट फॉर्मूला है, MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाइड बाय 100, जहाँ MA का मतलब है मेंटल एज। कुछ लोग अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर होते हैं, वहीं कई लोगों का दिमाग बच्चा ही रहता है, जैसा कि आपने कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को देखा होगा। वहीं CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी बर्थडे एज होती है। पहले के टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जब इंसान अपनी अडल्ट एज में पहुंच जाता है तो ह्यूमन ब्रेन की इंटेलिजेंस कैपेसिटी और IQ फिक्स्ड हो जाती है। और टाइम टू टाइम इस टॉपिक पर कई रिसर्चेस की जा चुकी हैं और हर बार साइंस ने ये प्रूव करा है और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात का सबूत भी है कि इंसान चाहे तो अपनी इंटेलिजेंस यानी IQ को बढ़ा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है हमारा ब्रेन अपने न्यूरॉन कनेक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है। इस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, जो हमारे कंट्रोल, मूवमेंट, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टाइम के साथ एक्सपैंड और श्रिंक हो सकता है। जैसे कि हमारे मसल्स के साथ होता है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उन्हें यूज नहीं करेंगे तो वो डैमेज हो जाते हैं। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपकी मेमोरी अफेक्ट होने लगेगी। इसीलिए सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपकी IQ फिक्स नहीं है और सही ट्रेनिंग से आप अपनी IQ बढ़ा सकते हो। पर मिस्टर विकी, अपनी IQ बढ़ानी कैसे है? वेल, IQ एक रात में नहीं बढ़ती। जैसे आप कुछ दिनों में ही अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही अपने ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जैसे एक्सपैंड योर इमेजिनेशन यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम हमेशा डिजिटल और विजुअल चीजों की टीवी, लैपटॉप या फोन में देख देख के अब हमें ज्यादा इमेजिनेशन या माइंड में विजुअलाइज नहीं करना पड़ता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने अपने आप होने लगता है, जिससे हमारी इमेजिनेशन और विजुअलाइज करने की आदत कम होती जा रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च में देखा गया है कि हमारी पांचों सेंसेस हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आपके पांचों सेंसेस को ट्रिगर करके आपकी IQ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अब करना यह है कि आपको दिन में सपने देखने हैं। जैसा कि आप रात में सोते हुए सपने देखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। वही चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपने पांचों सेंसेस से इसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो। जब आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर पाते हो, इससे आपके ब्रेन के सारे एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम कर पाते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने डेली 15 से 45 मिनट तक करना है। 2-4 हफ्ते में ही आपको इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, जहां आपके आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन स्पैम बढ़ जाता है। दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट इसीलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाना जानते हैं। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो किसी न किसी के माइंड में पहले आइडिया बनकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसे इमेजिन और विजुअलाइज करा, चाहे वो जमीन पर चलने वाली गाड़ी हो या आसमान में उड़ने वाला एयरप्लेन। इसलिए जब आप अपनी सेंसेस का यूज करके इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की आदत बना लेते हो तो आपका IQ अपने आप इंक्रीज होने लगता है। नंबर 3, ब्रेन हार्मोनिक्स। दोस्तों आपने YouTube पर स्टडी म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक और ब्रेन पावर इंक्रीज करने जैसे म्यूजिक वीडियोस कभी न कभी देखे होंगे, जिन्हें ब्रेन हार्मोनिक्स या बाइनॉरल बीट्स भी कहा जाता है। पर क्या ये एक्चुअल में काम करते हैं? दोस्तों साइफ्रिड ऑथमर ने ब्रेन वेव ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट करा था, जहां उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को कंबाइन करा हुआ म्यूजिक सुनते हुए रेगुलरली मेडिटेशन करने को कहा, जिसके बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ब्रेन हार्मोनिक्स का यूज करके मेडिटेशन करा था उन सभी के एवरेज IQ में वो 23% का इंक्रीज हुआ था। दोस्तों हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है जो अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन हार्मोनिक्स में कुछ साउंड्स को ऐसे डिजाइन करा जाता है जिसे सुनकर आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स एक साथ सिंक हो जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में कई चेंजेस आते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपका IQ भी इंक्रीज होने लगता है। इसे करने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन रेगुलरली 30 मिनट के लिए ऐसे साउंड्स को सुनना है, जिसे सुनते हुए आप चाहो तो मेडिटेट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो जो आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी
मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।